नमो नारायण। राधे राधे। श्री गणेश गीता के अंतर्गत भगवान गजानन ने वरुण राजा वरुण को कुछ कहा है। इस नवे अध्याय में सगुणोपासना की श्रेष्ठता, क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन किया गया है। इस नवे अध्याय के अंतर्गत राजा वरुण कहते हैं, हे भगवान मूर्तिमान, आपकी जो अनन्य भाव से उपासना करते हैं, जो मनुष्य आपकी अनन्य भाव से उपासना करते हैं और जो अक्षर और परम अव्यय आपकी उपासना करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है। हे विभो, हे जगत के कारण, आप सब जानते हैं, सबके साक्षी हैं, भूत भावन ईश्वर हैं। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा कर कहिए। यह सुनकर गजानन कहते हैं, भगवान गजानन कहते हैं कि सुनो राजन, जो भक्त मूर्तिमान मेरी भक्तिपूर्वक उपासना करता है, वह हृदय में मुझे धारण करने वाला तथा अनन्य भक्तिमान मुझे मान्य है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके सब प्राणियों का हित करता हुआ, जो अक्षर अव्यक्त सर्वव्यापी और कूटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है तथा जो जानने में अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है तथा मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है। जो व्यक्त स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की उपासना से होता है। थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो संपूर्ण विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण में उसकी भक्ति ही है। जो भक्ति विहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है, और जो जन्म से चांडाल होकर भी मेरा भक्तिपूर्वक भजन करता है, वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। शुकदेव आदि सनकादि ऋषिगण भक्ति से भी मुक्ति हुए। ये जितने हैं सब भक्ति से मुक्त हुए हैं, और भक्ति से ही नारद और चिरंजीवी मार्कंडेय आदि ने मुझे प्राप्त किया है। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। राजन, भक्तिपूर्वक मेरा भजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। हे राजन, यदि मुझ में अपना मन न लगा सको तो अभ्यास योग मुझे प्राप्त होने का प्रयत्न करो, और जो यह भी न हो सके तो कुछ कर्म करो, उसे मुझे अर्पित करो। मेरी कृपा से तुम्हें परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। और यदि भी न कर सको तो प्रयत्नपूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों के फल का त्याग कर दो। प्रथम मुझ में बुद्धि लगना श्रेष्ठ है, उसमें ध्यान श्रेष्ठ है, उसमें संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, और इसके अत्यंत श्रेष्ठ शांति है। जो अहंकार त्याग करने वाला, ममता बुद्धि से रहित, द्वेष न करने वाला, सबके करुणा रखने वाला, सब में करुणा का भाव करने वाला, अलाभ अलाभ सुख दुख मान अपमान में एक दृष्टि रखने वाला है, वही मेरा प्रिय है। जिसको देखकर किसी को भी भय नहीं होता, और जो मनुष्यों से भय युक्त नहीं है, उद्वेग भय क्रोध और हर्ष से जो रहित है, वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति हर्ष शोक में जिसका चित्त एक है, जो मौनी चिरस्थिर भक्तिमान और असंग है, वह मेरा प्रिय है। जो मेरे इस उपदेश का पालन करता है, वह त्रिलोकी में नमस्कार करने योग्य है, वह मुक्त आत्मा मेरा सदा प्रिय है। जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वही मेरा प्रिय है। इतना सुनकर भगवान वरुण कहते हैं, राजा वरुण कहते हैं, हे गजानन, क्षेत्र क्या है और उसको जानने वाला कौन है, उसका ज्ञान क्या है। वही करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले को अब आप ही बताइए। यह सुनकर भगवान गजानन कहते हैं कि हे राजन, पृथ्वी जल आदि, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच महाभूत हैं, और उनकी गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंधा जो तन्मात्राएँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ अहंकार मन बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रियाँ अव्यक्त मूल प्रकृति हैं। इच्छा धैर्य द्वेष सुख दुख और चेतना सहित यह सारा समूह क्षेत्र कहलाता है। हे राजन, उसको जानने वाला सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक तुम मुझको जानो। मैं और यह समूह, ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। सरलता, गुरु शुश्रूषा, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरण आदि में दोष दृष्टि, समदृष्टि, दृढ़ दृष्टि, एकांत तथा सम दम सहित जो ज्ञान है, हे राजन, उसी को यथार्थ ज्ञान जानो। हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो।
जिसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे, जो अनादि इंद्रिय रहित सत रज तम आदि गुणों का भोक्ता किंतु गुणवर्जित अव्यक्त सत असत से परे तथा इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व को धारण करने वाला सर्वत्र व्यापक एक होकर अनेक रूप से दिखाई देता है, वह बाहर भीतर से पूर्ण असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता, ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यही परब्रह्म ज्ञेय है, यही आत्मा पर अव्यय तथा प्रकृति से परे पुरुष कहलाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के तीन गुण ही इस पुरुष को आत्मा को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो तब सत्वगुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा, कर्मारंभ ये रजोगुण के धर्म हैं। मोह, आलस्य, अज्ञान और प्रमाद इसे तमोगुण जानना चाहिए। सत्वगुण अधिक होने से सुख और ज्ञान की, रजोगुण अधिक होने से कर्म की और तमोगुण अधिक होने से सुख से इतर निद्रा और आलस्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों की वृद्धि के क्रम में मुक्ति, संसार और दुर्गति प्राप्त होती है। जिसका सतोगुण बढ़ता है उसकी मुक्ति होती है, जिसका रजोगुण बढ़ता है उससे संसार मिलता है और जिसका तमोगुण बढ़ता है उसकी दुर्गति होती है ऐसे मनुष्यों की। इस कारण हे राजन, सात्विक हो जाओ, सत्वगुण युक्त हो जाओ। हे नरेश्वर, इसके बाद सर्वाभाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सर्वत्र स्थित मुझे स्थित जानो। हे राजन, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, विद्वान ब्राह्मण जो तेज हैं वे मेरा ही तेज जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत को मैं ही पुष्ट करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों तथा उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर मैं ही संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ। इंद्रादि देवता तथा लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखाता हूँ। हे राजन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञाता, ज्ञात तथा ज्ञेय का विषय तुमने जो मैंने वर्णन किया, जो तुमने पूछा, वो सब मैंने राजन आपसे कह दिया है। इस प्रकार भगवान गजानन ने राजा वर्ण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी शंका का समाधान 9वें अध्याय में किया है। नमो नारायण। राधे राधे।